हेलो दोस्तों, मैं हूं अरमान और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अरमान मैथ क्लासेस में। पिछली क्लास में चैप्टर 5 प्राइम टाइम के फिगर इट आउट क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज इस वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 8 तक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम? 23, 51, 37 एंड 26। ये हमारे कुछ नंबर्स हैं। पूछ रहा है कि इसमें से प्राइम नंबर कौन सा है। तो हम इन्हें डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि हमारे इसमें से कौन से प्राइम नंबर्स हैं। 23 है एंड 37। अब ये ऐसा क्यों है, इसका रीज़न देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन, नंबर्स आर कौन कौन से नंबर हमें गिवन है? 23, 51, 37 एंड लास्ट 26 है। हमारे कौन कौन से प्राइम नंबर है? 23 और 37 प्राइम नंबर है और 51, 26 प्राइम नंबर नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं है, इसका रीज़न देखते हैं। सबसे पहले 23 को समझते हैं क्यों है ये प्राइम नंबर। 23, 23 के फैक्टर्स क्या होते हैं? इनके फैक्टर्स 1 और खुद 23 होता है। यानी कि प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स बने, जिसमें एक 1 होता है और दूसरा वो खुद नंबर होता है। उसे हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो इसमें एक 1 हो गया हमारा फैक्टर और दूसरा खुद वो नंबर हो गया 23, इसलिए ये हमारा प्राइम नंबर है। क्लियर? वैसे ही 51 को भी समझते हैं। 51 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। अब क्यों नहीं है, इनके हम फैक्टर्स लिखते हैं। इनके फैक्टर्स 1, 3, 17 एंड लास्ट 51। ये क्या है? 51 के फैक्टर्स, यानी कि ये सभी नंबर 51 को डिवाइड करेंगे, जिससे उनके रिमाइंडर क्या आएंगे? 0 आएंगे। इसका मतलब ये सभी फैक्टर्स हुए हैं 51 के। अब प्राइम के केस में क्या होता है? दो एग्जैक्टली फैक्टर्स बनते हैं, 1 और वो इटसेल्फ। लेकिन इसमें हमारे दो या दो से ज़्यादा फैक्टर्स बनना है, तो इसलिए ये हमारे प्राइम नंबर नहीं है। ये हमारे कौन से नंबर हुए? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर केस में क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा फैक्टर बने, उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो लेकिन ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हम इन्हें क्रॉस करेंगे। ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट 37, 37 को भी देखते हैं। इनके फैक्टर्स लिखेंगे, इनके फैक्टर्स 1 और खुद 37 होगा, इसलिए ये हमारे क्या है? प्राइम नंबर है। इन्हें हम टिक करेंगे, क्यों? क्योंकि ये प्राइम नंबर है। एंड लास्ट है 26। क्या 26 हमारा प्राइम नंबर है? नहीं है। क्यों नहीं है? इनके फैक्टर्स लिखते हैं। 1, 2, 13 एंड लास्ट 26। ये क्या है? 26 के फैक्टर्स हैं जो 2 से डिविजिबल हो रहे हैं, जो ये सभी नंबर इसको डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए ये 26 के क्या है? फैक्टर है। अब ये क्यों प्राइम नंबर नहीं है? क्योंकि इनके जो फैक्टर्स हैं दो या दो से ज़्यादा आ रहे हैं। प्राइम केस में सिर्फ दो ही बनना चाहिए, 1 और इटसेल्फ, लेकिन ये दो या दो से ज़्यादा बन रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा कंपोजिट नंबर है, ना कि प्राइम नंबर। क्लियर? तो 26 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो लिखेंगे सो 23 एंड 37 आर प्राइम numbers, but 51 and 26 are not prime number. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट 3 पेयर ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20। हमें क्या करना है? 3 पेयर ऑफ प्राइम नंबर लिखने हैं और वो लेस देन होने चाहिए 20 से छोटे होने चाहिए। हुज सम इज अ मल्टीपल ऑफ 5, और उनके पेयर को सम करने पे क्या आने चाहिए? 5 के मल्टीपल्स आने चाहिए। यानी कि जो आप 3 पेयर्स फाइंड किए हैं प्राइम नंबर लेस देन 20, उनके सम करने पर, उनके पेयर्स को सम करने पर 5 के मल्टीपल्स आने चाहिए। तो हमें 3 पेयर्स फाइंड करना है और उनके 5 के मल्टीपल्स। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सोल्यूशन, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर प्राइम नंबर्स लेस देन 20 आर, 20 से जो लेस
प्राइम नंबर हैं उन्हें लिख लेते हैं। कौन कौन से हमारे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड लास्ट 19। ये क्या है हमारे 20 से लेस प्राइम नंबर है। तो हमें फाइंड क्या करना है, इनके पेयर्स फाइंड करना है और उनको सम करने पे 5 का मल्टीपल्स आना चाहिए। वी नीड टू फाइंड पेयर्स of above numbers such that sum is a multiple of 5। ये जो हमारे ऊपर नंबर्स दिए हैं इनके पेयर फाइंड करो और मल्टीपल्स ऑफ 5 बताओ सम करने पे इनके पेयर्स के। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं सम इज, यानी कि सम करने पे क्या आना चाहिए, 5 के मल्टीपल्स। 5 के मल्टीपल्स क्या होते हैं हमारे, 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। ये क्या होते हैं हमारे 5 के मल्टीपल्स होते हैं। तो हमारे पॉसिबल पेयर कौन कौन से बनेंगे, पॉसिबल पेयर्स। तो पॉसिबल पेयर बनाते हैं, इसमें हम चेक करते हैं कि दो प्राइम नंबर्स को सम करने पे क्या आना चाहिए, 5 के मल्टीपल्स आने चाहिए। तो सबसे पहले 2 और 3 इनके हम पेयर बना लेते हैं। इनको सम करने पे क्या आ रहा है, 5, यानी कि 5 का मल्टीपल्स आ रहा है। 2 + 3 = 5। ये क्या हमारा प्राइम नंबर है, यानी कि पेयर्स हो गए। सम करने पे क्या आ रहा है, 5 के मल्टीपल्स आ रहे हैं। नेक्स्ट एक और फाइंड करते हैं। अब हमने क्या लेना है, 3 और 7 इनको सम करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 10। यानी कि ये 10 क्या आ रहा है हमारा, 5 का मल्टीपल्स। 3 और 7 क्या वैल्यू आई, 10। एक और फाइंड करना है, हमें 3 पेयर्स फाइंड करने हैं। तो एक और लेते हैं, कौन सा लेते हैं, 2 और 13 ले लेते हैं। 2 और 13 को सम करेंगे क्या वैल्यू आएगी, 15। 15 क्या है, 5 का मल्टीपल्स है। 2, 13 क्या आया, 5 के मल्टीपल्स। ये हमने 3 पेयर्स फाइंड कर लिए। क्वेश्चन में 3 पेयर कहा था फाइंड करने के लिए, और ये क्या आ रहे हैं, सम करने पे 5 के मल्टीपल्स आ रहे हैं। तो लिखेंगे पेयर्स आर, कौन कौन से पेयर्स हैं हमारे, एक ये पेयर बनना है 2, 3, एक ये पेयर बनना है 3, 7, और एक ये पेयर बनना है 2, 13। तो ये क्या हो गया, हमारे पेयर्स हो गए 3 पेयर्स। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स। 13 एंड 31 ये क्या हमारे प्राइम नंबर्स हैं। बोथ दीज नंबर हैव सेम डिजिट 1 एंड 3। दोनों नंबर्स के डिजिट क्या है, सेम है। क्या है उनके, 1 और 3 एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। दोनों में, इसमें भी है और इसमें भी है। फाइंड सच पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। हमें कुछ पेयर्स फाइंड करने हैं प्राइम नंबर्स के अप टू 100 तक। 1 to 100 तक हमें क्या करना है, पेयर्स फाइंड करने हैं। जैसे 13 और 31 के पेयर्स हैं, वैसे ही हमें 100 तक पेयर्स फाइंड करने हैं इस क्वेश्चन में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सोल्यूशन, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम से ओरिएंटेड। तो इन क्वेश्चंस पे आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ये एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चंस ही आते हैं। तो क्वेश्चंस फाइंड करते हैं। सबसे पहले पेयर लिख लेते हैं, द पेयर्स आर। कौन कौन से हमारे पेयर्स बनेंगे, पहला पेयर तो हमारा यही है 13 एंड 31, एक ये पेयर बन गया हमारा। नेक्स्ट पेयर कौन सा बनेगा हमारा, 17 एंड 71। ये भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर्स है ये दोनों, 17 और 71, और दोनों में सेम डिजिट्स है। 1 7 इसमें भी है तो 1 7 इसमें भी है। वैसे ही सेम फाइंड करते हैं 37 एंड 73। ये दोनों भी हमारे प्राइम नंबर्स हैं और इनके डिजिट्स भी क्या हैं, सेम है। नेक्स्ट 79 एंड 97, ये भी क्या हमारे प्राइम नंबर्स हैं। एक दूसरे के क्या है, इक्वल डिजिट्स हैं। इनमें भी सेम डिजिट्स हैं और इनमें भी सेम डिजिट्स हैं। तो क्लियर, ये हमारे क्या हो गए, पेयर्स हो गए अप टू 100 तक।
लिखेंगे 13 31 कॉमा 17 71 कॉमा 37 73 कॉमा 79 एंड 97। ये क्या हो गए हमारे पॉसिबल पेयर हो गए। लिखेंगे ये दीज आर पॉसिबल पेयर्स, दीज आर पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। आप प्रीवियस पेज में जो प्राइम टेबल है उसमें आप मैच करा सकते हैं, यही हमारे पॉसिबल पेयर बनेंगे जिनके डिजिट्स क्या हैं, सेम हैं एक दूसरे के। तो यही हमारा क्या हो गए, पेयर्स ऑफ प्राइम हो गए, प्राइम नंबर्स। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर बिटवीन 1 एंड 100। हमें क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर फाइंड करना है। अब कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर क्या होता है, सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव जान लेते हैं। कॉन्जिक्यूटिव वो नंबर्स होते हैं जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो, 1 हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ये सभी क्या हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्यों हैं, क्योंकि इनका बीच का डिफरेंस अगर आप फाइंड करेंगे तो 1 आएगा। जैसे 2 - 1 क्या वैल्यू आई, 1। 3 - 2 क्या वैल्यू आई, 1। तो इन सभी के डिफरेंस क्या आ रहे हैं, 1 है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कहते हैं। जो लगातार नंबर चलते चले जाएं उन्हें हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कहते हैं। और कंपोजिट नंबर से तो आप लोग फेमिलियर होंगे ही। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, उन्हें हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सोल्यूशन, तो हमें लिखना क्या है, कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर, 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर लिखने हैं 1 से 100 तक। तो लिखते हैं द 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स आर, कौन कौन से नंबर बनेंगे हमारे, 90 91 92 93 94 95 एंड लास्ट 96। ये हमारे क्या है, 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। अब ये क्यों है इनको भी समझ लेते हैं। ऑल दीज नंबर्स आर कंपोजिट। ये सभी नंबर्स क्या है हमारे, कंपोजिट हैं। कंपोजिट बिकॉज, क्योंकि, क्यों है इनको भी देखते हैं। ईच हैज फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इट सेल्फ, यानी कि इनके जो फैक्टर्स बनेंगे, अदर बनेंगे, 1 भी बनेगा और वो खुद नंबर भी बनेगा। तो ये हमारे क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए इन नंबर्स के। अब ये कैसे बन रहे हैं इनको हम एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमने 90 का हम एक एग्जांपल लेते हैं, 90। अब 90 हमारा क्यों कंपोजिट नंबर है, इनके हम फैक्टर्स लिखते हैं। इनके फैक्टर्स क्या होंगे, 1 2 और 45। ये इसे भी डिवाइड करेगा, 2 इसे भी डिवाइड करेगा, 45 इसे भी डिवाइड करेगा। तो इनके कितने फैक्टर्स बनने हैं, 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बनने हैं, इसलिए ये हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। वैसा ही 91 इनके भी फैक्टर्स लिखते हैं। इनके फैक्टर्स क्या होंगे, 1 7 और 13 एंड एक लास्ट 91। ये क्या हमारे इनके फैक्टर्स हैं, किनके, 91 के। ये सभी नंबर्स इसको डिवाइड करेंगे, इसलिए इनके ये फैक्टर्स हैं 91 के। क्लियर। तो इसलिए ये हमारे क्या है, कंपोजिट नंबर है और कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर है। एक लगातार चल रहे 90 के बाद 91 एंड इसके बाद 92। इनके भी हम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। इनके क्या फैक्टर्स बनेंगे, 1, यहाँ पे आप 90 भी लिख लीजिए क्योंकि 90 इटसेल्फ इसको भी डिवाइड करेगा, 1 2 46 एंड लास्ट 92। ये क्या है, 92 के सारे फैक्टर्स हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है और कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर है, जो एक लगातार ये सब चले जा रहे हैं। वैसे ही हमारे 93 94 95 96 के भी होंगे। तो क्लियर। क्वेश्चन में हमें 7 फाइंड करना था, तो ये हमारा आंसर हो गया, 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर।
तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लास्ट स्टेप में। तो कौन से 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हुए? 90, 91, 92, 93, 94, 95 एंड लास्ट 96। ये हमारे क्या हो गया? 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, और ये हमारा आंसर हुआ इस क्वेश्चन नंबर 7 का। क्लियर? आप लोग इतनी चीज़ों का नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ट्विन प्राइम्स आर पेयर ऑफ प्राइम हैविंग अ डिफरेंस ऑफ 2। हमें क्या फाइंड करना है? ट्विन प्राइम्स लेने हैं जिनके पेयर ऑफ प्राइम, उनके पास उनके डिफरेंस क्या होने चाहिए? 2 होने चाहिए। यानी कि ऐसे दो ट्विन्स प्राइम नंबर लो, उनके पेयर्स लो, और उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए? 2, यानी कि सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आना चाहिए। फॉर एग्जांपल समझते हैं। 3 एंड 5 ये क्या है? हमारे प्राइम नंबर्स हैं, आर ट्विन प्राइम। इन्हें हम क्या कह सकते हैं? ट्विन प्राइम है। सो 17 एंड 19, सो 17 और 19 भी हमारा क्या है? प्राइम नंबर है। ये भी क्या हो गया? हमारे ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम क्यों कह रहा है? क्योंकि इनके जो डिफरेंस फाइंड करने पे क्या वैल्यू आ रही है? 2। 19 में से 17 को माइनस करेंगे 2 आएगा, 5 में से 3 को माइनस करेंगे 2 आएगा। तो इन दोनों के डिफरेंस क्या आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। तो इसीलिए ट्विन प्राइम्स कह रहा है इस क्वेश्चन में। फाइंड द अदर ट्विन प्राइम्स बिटवीन 1 एंड 100। हमें अदर ट्विन प्राइम्स फाइंड करने हैं बिटवीन 1 एंड 100, यानी कि 1 से 100 के बीच में ट्विन प्राइम्स नंबर फाइंड करो। जैसे 3 एंड 5, 17 एंड 19 को फाइंड किया, वैसे ही हमें अदर फाइंड करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सोल्यूशन, तो इनके हम पहले लिख लेते हैं स्टेटमेंट। द ट्विन प्राइम्स पेयर्स, ट्विन प्राइम्स पेयर्स हैविंग डिफरेंस ऑफ 2, यानी कि 2 का डिफरेंस होना चाहिए बिटवीन किनके बीच में? 1 एंड 100 आवर्स। अब वो कौन कौन से हैं? तो आप ये प्राइम टेबल देख रहे हैं, तो आप इनके थ्रू फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम ले लेते हैं 3 और 5। इनका जब डिफरेंस फाइंड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? 2 आएगी। तो पहला ट्विन प्राइम कौन सा हो गया? ट्विन प्राइम पेयर्स 3 एंड 5। ठीक। नेक्स्ट वैसे लेते हैं 5 और 7 का। इसमें 5 और 7 ले लेते हैं। 5 और 7 का अगर हम डिफरेंस फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? हमारा 2 आएगा। तो ये भी हमारा क्या हो गया? एक ट्विन प्राइम हो गया 5, 7। नेक्स्ट कौन सा लेते हैं? 11 और 13। तो 11, 13 का भी हम जब डिफरेंस फाइंड करेंगे तो 2 ही आएगा। नेक्स्ट 17 और 19, इनका तो हम ले नहीं सकते क्योंकि ये डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है, 2 से ज़्यादा आ रहा है, इसलिए हम इनका नहीं यूज़ कर सकते। 17 और 19 का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो 2 आ रहा है। नेक्स्ट और कौन बन रहा हमारा? 29 है और 31। हाँ, 29 और 31 हमारे ट्विंस प्राइम पेयर हैं। 29 एंड 31, इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। नेक्स्ट हमारा 37, ये भी नहीं है। 41 और 43, इनका डिफरेंस क्या है? हमारा 2 है। 41 एंड 43। नेक्स्ट और कोई बन रहा है? ये नहीं बन रहा है। 53, 59 भी नहीं बन रहा है। 61, 67 भी नहीं बन रहा है। और ये 71 और 73 बन रहा है हमारे। ये दोनों ट्विंस प्राइम पेयर हैं, 71 एंड 73। ये क्या हमारे ट्विंस प्राइम पेयर है? क्यों है? क्योंकि इनके जो डिफरेंस क्या आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। नेक्स्ट और देखते हैं कोई बन रहे हैं। और तो कोई बन नहीं रहे हैं। तो बस हमारे ये इतना ही हुए, इसको कट कर दीजिए। तो ये हमारा क्या होगा? हमारा टोटल ट्विंस प्राइम नंबर्स हो गए जिनका डिफरेंस क्या है? 2 है। आप इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा। वैसे ही 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा। और 13 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा? 2 आएगा। वैसे ही 19 में से 17 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा। 31 में से 29 को सब्ट्रैक्ट किए तो क्या आया? 2 आया। वैसे ही 43 माइनस 41 किए तो क्या आया? 2। एंड लास्ट 73 माइनस 71 इक्वल टू 2। तो ये क्या हो गया? हमारे ट्विंस प्राइम नंबर हो गए जिनके डिफरेंस क्या आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। तो ऐसे टोटल कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 ट्विंस प्राइम पेयर बन रहे हैं जिनके डिफरेंस क्या आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं।
क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हुआ। यहीं पे हम वीडियो को बंद करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।